हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कैसे चुनाव करें कि पछताना ना पड़े। कई चुनाव हम जिंदगी में लेते हैं जो सही होती है, जिसका परिणाम सही होता है। कई चुनाव बुरी होती है जिसका परिणाम बुरा होता है। तो आज हम राजा दाऊद की जिंदगी में कोई चुनाव को देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। दाऊद इज़राइल का दूसरा और यशस्वी राजा था। उसकी आज्ञाकारिता के कारण अभूतपूर्व आशीषों की भरपूर वर्षा हुई, न सिर्फ उसके परिवार पर परंतु सारे इज़राइली देश पर। उसका विवाह अनेक स्त्रियों से हुआ, जिनसे उसे कई संतानें उत्पन्न हुई। दाऊद के पास धन्यवाद देने को बहुत कुछ था, परंतु उसकी सफलता के साथ नए नए अवसर आए तथा कई फैसले लेने पड़े। तो इस व्यक्ति पर हम दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उसने कैसे चुनाव किए। चलिए दूसरा सैमुअल 11 अध्याय 11 1 से 5 को पढ़ेंगे और दाऊद के प्रत्येक उल्लेख पर अंडरलाइन या रेखा खींचेंगे। आइए देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय पहली 5 आयतें देखते हैं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देखी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। ओके, हम एक छोटी सी अंतर्दृष्टि की कॉलम पढ़ेंगे। थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी इस कहानी के बारे में ये बताता हमें। वसंत ऋतु में राजाओं के पास युद्ध पर जाना एक आम बात हुआ करती थी। जो वर्षा ऋतु के अंत का समय होता, मार्गों पर चला जा सकता था, जानवरों के लिए चारा उपलब्ध होता, और सेना जब आगे बढ़ती तो वह खाने के लिए खेतों से अनाज लूट सकती थी। ओके, तो हम सवाल जवाब में जाएंगे और पहला सवाल, वचन 1 पर दाऊद पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा। तो हम वचन 1 पर गौर फरमाएंगे और देखेंगे कि वचन 1 से राजा दाऊद के बारे में हम क्या सीखते हैं। इसके साथ में आप ध्यान भी रखिए कि ये टाइम कौन सा था। जैसे हमने अंतर्दृष्टि में देखा कि वसंत ऋतु का टाइम था और राजाओं का वहां युद्ध पर जाना आम बात हुआ करती थी। तो वचन 1 पर देख के आप बताइए ब्रदर कि आपको क्या दिख रहा है वहां पर। हाँ भाई सुरेश, जैसे आपने कहा कि वसंत ऋतु में राजाओं का युद्ध में जाना एक आम बात हुआ करती थी, और उस समय जबकि सब लोग युद्ध में गए थे, और हम देखते हैं कि सारी सेना, दाऊद, योआब और उसके संग उसके कई सेवक, समस्त इजरायली जो थे वो युद्ध पर गए थे, हम देखते हैं। और सब लोग अम्मोनियों का नाश करने के लिए गए थे, और परंतु दाऊद जो है वो तो यरूशलेम में ही रह गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो राजा था उसको युद्ध पर जाना था, पर वो युद्ध पर नहीं गया और यरूशलेम में रह गया। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि उसने समस्त इज़राइल को भेजा। वो एक नोट करने वाली बात है कि समस्त इज़राइल को भेजा, पर वो खुद से यरूशलेम में रह गया। हम अगले सवाल में जाएंगे और अगला सवाल है, दाऊद के साथ क्या हुआ जब वह घर पर ही रह गया और युद्ध पर नहीं गया जैसे राजाओं का जाना आम था। तो हम अभी देखेंगे कि प्रोग्रेशन देखेंगे इवेंट्स में कि वचन 2 से देखेंगे क्या हुआ राजा दाऊद के साथ।
वचन 2 से ऐसा लगता है कि राजा बहुत आराम फरमा रहा था अपने पलंग पर से, और वो राजभवन के छत में टहल रहा है, और एक बहुत ही कैजुअल, बहुत ही कहते हैं ना आरामदायक, वो लापरवाह टाइप का उसका माइंडसेट होगा कि वह एक स्त्री को देखता है जो अति सुंदर है और वो नहाती हुई को देख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि सांझ के समय, मतलब इवनिंग टाइम, इंग्लिश में बोलता है कि इवनिंग टाइम। तो इस सांझ के समय राजा दाऊद पलंग पर से उठकर, तो सेना जब युद्ध, उस समय युद्ध दिन के वक्त होता था क्योंकि रोशनी दिन के वक्त होती थी। पर हम यहाँ देखते हैं कि राजा दाऊद जब सेना युद्ध कर रही थी तो अपने पलंग पर वो आराम फरमा रहा था या सो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, बट हमें पता चलता है कि एक तरह का लेजीनेस उस टाइम पर उस पर आई। वचन 3 में देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, वचन 3 में हम ये भी देखते हैं कि उसने कुछ लोगों को भिजवाया पुछवाया उसके बारे में, उस स्त्री के बारे में कि वह कौन है। पता चला भी उसको, लोगों ने जो भी पता करने गए होंगे उन्होंने कहा कि वो तो एलियाम की बेटी और उसका पति उरिया है, और उसका नाम बत्शेबा है। ओके, तो उसको पता चल गया था कि उसका पति उरिया है, और वो वहां नहीं है क्योंकि वो उसने दाऊद ने युद्ध पर भेजा था, तो उसको पता चल गया था, इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि वो वहां पर नहीं है, उसका पति वहां नहीं है और युद्ध पर गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भेजा और पूछवाया। पहले दूसरे वचन में हम देखते हैं कि उसने देखा, आंखों से देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि भेजा और पुछवाया। चौथे वचन में क्या हो रहा है। चौथे में हम देखते हैं कि जब उसने कुछ दूत भेजकर और फिर उस स्त्री बत्शेबा को उसने अपने घर बुलवाया और उसके पास आया, और फिर दाऊद उसके साथ सोया भी, okay. और वो ऋतु से शिफ्ट हो गई, वो अपने घर लौट गई। तो यहाँ पर दूसरी बार वो पुछवाता है या भेजता है, और ये बार वो बुलवाता है और सोता है। तो हमने परिणाम देखा 5वें वचन में कि वो गर्भवती हुई और दाऊद के पास उसने खबर भेजी कि मैं गर्भवती हूँ। तो ठीक है, आगे जाएंगे और एक अंतर्दृष्टि का कॉलम हम देखेंगे जो थोड़ी सी और अतिरिक्त जानकारी इस कहानी के विषय में हमें देता है। दाऊद जिस स्त्री को देखता है वह बड़ी सुंदर थी। यहाँ जो इब्रानी का पतबंध है वह उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से आकर्षित होते हैं। यस, ओके। तो वो स्त्री जो थी वो अति सुंदर थी। तो हमने देखा कि वो उसका जो अपीयरेंस था बहुत अति सुंदर था। अगला पॉइंट में जाएंगे, किन घटनाओं के चलते बेतशेबा का गर्भ धारण हुआ। तो हमने घटना देखा यहाँ पर। मैं बस आपसे चाहूंगा कि जो क्रियापद है वचन 1 से, बस क्रियापद को आप देखकर जरा बोल दे कि दाऊद के विषय में क्या क्रियापद दिया है वहां पर। वचन 1 से देखेंगे। हाँ, वचन 1 से हम देखते हैं कि असल में जो काम दाऊद को करना चाहिए था, पहला काम तो उसको युद्ध में जाना चाहिए था, वो युद्ध में नहीं गया। तो सबसे पहली क्रिया जो उसने जहां पर भूल करी है, वो खुद अपने आप यरूशलेम में रह जाता है, और सारी फौज, सारे इजराइल जो है वो युद्ध में जाती हैं। तो वहां पर भेजा और रह गया, ये 2 क्रियापद है। वचन 2 में देखो क्या क्रियापद दिया वहां पर। और वचन 2 में हम देखते हैं कि वह जब सांझ का समय होता है और बहुत ही वो आराम फरमा रहा है, और वो राजभवन की छत पर टहल रहा है, और अपनी आंखों से कहीं ना कहीं वो एक स्त्री को देख रहा है जो नहा रही थी। ओके, तो हमने यहाँ पर एक क्रियापद देखा, उठकर वहां देखा, और जो स्त्री टहल रहा था वो भी एक क्रियापद वहां पर है। उठकर टहल रहा था, छत पर टहल रहा था, उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी देख पड़ी, तो वो देखना और एक क्रियापद हुआ। वचन 3 में जाएंगे कि वहां पर क्या क्रियापद है वहां पर। वचन 3 में उसने एक और काम किया जो कि उस स्त्री के बारे में पूछवाया, लोगों को भेजा, किसी को जाके पता करवाया कि वो स्त्री कौन है, क्या है, जिससे उसको उसके बारे में पता भी चला। ओके, तो भेजकर पूछवाया, तो उसको इन्फॉर्मेशन आया कि वो उसकी सोल्जर की पत्नी, हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा है, और उसका पिता का नाम भी पता चल गया।
और वचन 4 में क्या क्रियापद है, फिर से वो क्या कर रहा है? वचन 4 में हम देखते हैं कि जो क्रिया वहां पर वो करता है, उसको बुलवाया, और वो स्त्री जो है वो दाऊद के पास आती है, और दाऊद जो है वो उसके साथ सोता है। वेरी नाइस। तो हम आगे जाएंगे, और ये जो है अगला सवाल जो है, यस ब्रो, स्त्री जो अपने घर लौट जाती है। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। जो अगला सवाल है वो एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है, जो प्रेरित बाइबल अध्ययन या विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव बाइबल स्टडी बोलते हैं, उसमें 3 स्टेप होता है। ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब हिंदी में हो गया कि निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। दूसरा इंटरप्रिटेशन, मतलब निकालना, उसका जो वाक्य है जो जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब निकालना। और तीसरा हो गया एप्लीकेशन, जो प्रयोग में लाना या उसको जिंदगी में लागूकरण करना। तो आज ये जो सवाल है ये हमारे लिए एक तरह का लागूकरण क्वेश्चन है। दाऊद के बारे में पूछा जा रहा है, बट ये एप्लीकेशन हमारे लिए भी लागू है। तो सवाल ये है कि दाऊद क्या क्या चुनाव कर सकता था जिससे इस कहानी का परिणाम बदल सकता था। तो बताइए ब्रदर, हम वचन 1 से देखेंगे और क्या क्या चुनाव वो कर सकता था। हाँ भाई, जैसे हमने पहले भी इस चीज को गौर किया है, ये था जो उसको लड़ाई में जाना चाहिए था वो नहीं गया, और वो अपने अपने भवन के अंदर वो आराम कर रहा था। और ये सबसे पहला जो उसको काम करना चाहिए था वो तो उसको आपको लड़ाई में जाना चाहिए था, या और जो नहीं गया। और अगर चला जाता तो शायद बात कुछ और हो जाती। या और वह दूसरी चीज जो उसको करना नहीं चाहिए था, जो जब वो कर रहा, शाम को जब वो आराम फरमा रहा था, तो उसको शायद कुछ और काम कर सकता था। और पर लेकिन जब वो स्त्री को फिर वो क्यों देख रहा था, ये भी एक पाप था ना एक किस्म से, कि वह उस स्त्री को नहाती हुई एक औरत को वो देख रहा है। तो वो भी एक किस्म से उसने अपनी आंखों से जो काम किया है, उससे भी वो बच सकता था अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखता। फिर दूसरा चीज हम देखते हैं कि कई चीजें जो दाऊद लोगों से पूछवाया भी तो उसने, और लोगों ने उसको कहा भी कि भाई वो तो किसी की बेटी है जिसका नाम एलियाम है, और बल्कि किसी की पत्नी है। ये तो बहुत सीरियस मामला था कि दाऊद को पता चल गया कि वो तो पत्नी है। और फिर उसके बारे में जब उसको बुलवाता भी है, मतलब काफी दूर तक जाती है बात ये कि वह उसको बुलवाता है, फिर वो उसके पास आती है। यानी कि काफी लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर, लोग जान गए हैं कि इसने बुलवाया है, वो आई है और वो उसके साथ सोई है, और फिर वो उससे वो गर्भवती भी हो जाती है। मतलब काफी लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि एक तरह का लेजीनेस आ गया था या आलसीपन आ गया था उसकी जिंदगी में, और इस कारणवश वो इस तरह के पाप में गिर गया। इंग्लिश में कहावत है, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर हम हमारे माइंड को आइडल रखेंगे तो वो शैतान का कारखाना हो जाता है वहां पर। तो एक तरह का उसने अपने माइंड को आइडल रखा। अगर वो युद्ध पर जाता तो वो उसकी नौबत ही नहीं आती, आइडल माइंड की नौबत ही नहीं आती। दूसरा है कि उसके पास एक रिकॉर्ड हिस्ट्री भी था कि वो वहां से निकल कर, एक बार देख लिया ठीक है, तो वहां से निकल कर वो चला जाता, क्योंकि हम उसका एक पूर्वज था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के साथ जरा बताइए कि क्या हुआ था, आप थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ भाई, यूसुफ के बारे में तो बहुत अच्छा उसके पास उसको ज्ञान होना चाहिए था। जब यूसुफ उस समय के फिरौन की जो बीवी थी, उसके ऊपर हमारी भाषा में बोलते हैं डोरे डाल रही थी, वो उसके साथ, बल्कि उसको न्योता दे रही थी कि वो आकर उसके साथ वह विचार करे। पर लेकिन यूसुफ वहां से भागा, उसने कभी भी वह विचार नहीं किया, बल्कि उस विचार से तो वो भागा और पाप से बच गया। हम इसको आगे देखेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है हम आगे के पन्नों में देखेंगे कि ये कहानी दाऊद ने अपने हाथों से लिखा था। तो ये दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये कहानी उत्पत्ति में पाई जाती है, और उत्पत्ति का किताब दाऊद को उस समय राजाओं को अपने हाथ से लिखना था। तो उसने अपने हाथ से इसको लिखा था। ये हम आगे देखेंगे, बहुत दिलचस्प कहानी है। आप इसको हम
आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है? इसके आगे जाएंगे ब्रदर। आइए देखते हैं, कुछ और अवलोकन करते हैं। क्या दाऊद के पास ऐसी कोई सूचना थी जिसकी सहायता से वह सही चुनाव कर पाता? व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय और 18 से 20 के अनुसार जो भी राजा सत्ता में आता था उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वह अपनी व्यवस्था की पुस्तक तैयार करे। बाइबल की वो पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। इसका अर्थ था कि दाऊद ने निर्गमन 20 का 1 से 17 भी लिखा होगा, ओके। जिसमें 10 आज्ञाएं हैं। तो अभी हम देखेंगे कि उसके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन था जिससे वो सही चुनाव कर पाता। और व्यवस्था विवरण का 17 और 18 और 18 से 20 के अनुसार जो भी राजा, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी राजा सत्ता में आता उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वो अपनी व्यवस्था की पुस्तक तैयार करे अपने हाथों से, जो पहली 5 पुस्तकें बाइबल की है, जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है। तो इसका अर्थ है कि राजा दाऊद ने निर्गमन 20 का 1 से 17 अपनी हाथों से लिखा होगा। अभी ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि निर्गमन 1 का 20 का 1 से 17 में 10 आज्ञाएं पाई जाती है। तो हम इस 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे अभी, ये पूरे जो 17 वचन को पढ़ेंगे और 10 आज्ञाओं को हम मार्क करेंगे, एक एक करके नंबर करेंगे, 1 2 3 करके हम 10 तक नंबर करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है कि जहां भी व्यभिचार का जो कमांडमेंट है या आज्ञा है, उस पर हम एक टिक कर लेंगे। तो इसको पढ़िए ब्रदर। ठीक है भाई, मैं आज्ञा का नंबरिंग भी बोलूंगा। यस। जो आज्ञा है व्यभिचार के खिलाफ वो भी मैं यस। बोलूंगा। पहली आयत में लिखा है निर्गमन 20 का, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। अब तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। अब 5वीं आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 6ठी आज्ञा है, तू खून ना करना। अब 7वीं आज्ञा जिसके बारे में दाऊद को जानना चाहिए था, जिसके ऊपर टिक मार्क किया हमने, कि तू वह विचार ना करना। 8वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वीं आज्ञा जिसके ऊपर हमने टिक मार्क किया है, तू किसी के घर का लालच ना करना।
ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ओके। तो ये 10वीं आयत को हमने किस लिए मार्क किया, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली लिखा क्या गया है? 10वीं आयत में लिखा है भाई कि तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, किसी की पत्नी का यानी, या किसी के और घर की किसी दासी का या बैल या गधा या किसी भी चीज का वस्तु का लालच नहीं करना। ओके। तो किसी की स्त्री का दाऊद ने लालच, किया ना या तो किसी भी स्त्री का लालच न करना, तो दाऊद ने एक्चुअली उरिया की स्त्री का लालच किया, तो इसलिए हमने उसको टिक मार्क किया। तो अभी हम सवाल जवाब में जाएंगे, और जो पहला सवाल है, हम देखेंगे पहला सवाल क्या है। जब दाऊद ने बेतशेबा के हाँ, साथ बोलिए। किया, जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो क्या उसने इसमें से किसी आज्ञा को तोड़ा? यदि तोड़ा तो वो कौन सी आज्ञा थी? तो हम नंबर जरा देखेंगे, आज्ञा आज्ञा नंबर देखेंगे, और कोई तोड़ा हमने टिक मार्क किया तो बहुत आसानी से हम उसको ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम देखते हैं भाई 7वीं आज्ञा, जिसके अंदर हमने देखा था कि तू वह विचार ना करना, और एक और आज्ञा जो 10वीं आज्ञा थी, जिसके अंदर कहा था कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी बैल गधे वगैरह का, सब बातें। ओके। तो हम अभी अगले सवाल में जाएंगे, जो पेज नंबर 6 का जो पहला सवाल है ऊपर में, उसको जो ऊपर की सवाल है उसको हम देखेंगे। आप पलटकर उस निशान को देखिए जो आपने दूसरा सैमुएल में दाऊद के विषय में लगाया। जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो क्या उसे किसी प्रकार से यह बताया गया था कि वह एक न एक आज्ञा तोड़ रहा है? तो आ, हमें पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी ऑब्जर्व किया। तो क्या उसको बताया गया था कि वो कोई आज्ञा तोड़ रहा है? इंफॉर्मेशन था उसके पास? हाँ, यकीनन भाई, जैसे आपने अभी बात किया है हमने कि उसने तो आगे अपने हाथ से लिखी हैं, तो उसको तो खुद उसने ये वचनों को अपने हाथ से लिखा, तो उसको बताया गया है। और दूसरी चीज है, ये है कि उसको तो लोगों ने भी तो बताया ना, वो तो किसी की पत्नी है, ये तो कुछ वेरी स्पेसिफिक। जो संदेशवाहक जो खबर लेकर आए थे उसके बारे में, उन्होंने भी तो बताया। तो ऐसा तो कोई बात नहीं, उसको पता नहीं था। तो दूसरा सैमुअल हमने पढ़ा 11 का 3 में लिखा है कि उसको बहुत क्लियरली बताया गया था, जब उसने पुछवाया, बुलवा मतलब उसको उसने भेजा और पुछवाया, तो वापस उसको इन्फॉर्मेशन आया कि ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी है। तो उसको स्पेसिफिक वेरी क्लियरली बताया गया था कि वो अगर उस थॉट को एंटरटेन करेगा तो वो व्यभिचार हो जाएगा। तो उसे पता, इन्फॉर्मेशन उसके पास था। अगले सवाल में जाएंगे। जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, तो उसने ये चुनाव किस आधार पर किया? तो क्या आधार था वहां पर? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि दाऊद बिल्कुल केयरलेस या इररिस्पॉन्सिबल जैसा माइंड दिखाई दे रहा है, जो भी बहुत ज्यादा आरामप्रस्त होकर, क्योंकि अपने राजा का ओहदा जो उसने गलत इस्तेमाल किया, ये सबसे पहली बात जो है, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। ये उसका जो आधार है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। दूसरा, वो तो ये तो हमने देखा ही है कि उसका जो आधार ही गलत था, कि उसने किसी की पत्नी को उसके साथ व्यभिचार किया। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो बाइबल में 3 जो पाप या गुनाह के बारे में है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड दिखाई पड़ता है यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उसने आंखों की अभिलाषा रखी, शरीर की अभिलाषा रखी, और जीविका का घमंड तो जैसे अभी आपने बात करी कि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। वो राजा होते हुए उसको कहीं ना कहीं अहंकार या घमंड की बात है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। बल्कि उसको एक्चुअल में उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो कस्टोडियन था, वो राजा, वो सुप्रीम हेड था उस देश का। तो उसकी सोल्जर जब युद्ध पर गई तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको वो प्रोटेक्ट करे ना, या रक्षा करे उस देश के लोगों की। उसका कर्तव्य तो बचाने का था उसने, तो हाँ।
तो वो भी एक यहाँ पर दिखता है। ठीक है, हम अगला सवाल में जाएंगे। और अगला सवाल जो है, जो दाऊद और बत्शेबा के बीच हुआ, क्या आपको उसमें और उन चुनावों में जो आज लोग करते हैं कोई समानता दिखाई देती है? अपना उत्तर समझाइए। तो आज के विषय में कह रहा है कि ये आज इस तरह की घटना होती है। हाँ भाई, आजकल भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो कि लोग व्यभिचार में उलझ जाते हैं। और इसमें वही जो तीन बातें हमने देखी, आंखों की लालसा या शरीर की अभिलाषाएं, और सबसे बढ़कर जीविका का घमंड। बहुत सारे लोग जो कि व्यभिचार करते हैं, वो ज्यादातर तो अपनी पोजीशन का ही तो पाते हैं। कोई अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत, और अगर आप किसी अच्छे पद पर है या पैसे वाले हैं, नाम वाले हैं, तो ज्यादातर यही लोग तो गलत काम करते हैं। तो आज के तारीख में भी उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। इंग्लिश में जो वर्ड यूज हाँ जी, करते हाँ हैं जी। कि एक्सप्लॉयटेशन, हम्म। मतलब किसी के लाचारी का या किसी के नीचे दर्जे का गलत इस्तेमाल करना। तो वो जी हाँ, जी बहुत हाँ। प्रेवलेंट है आज। ओके, जब कोई नैतिक फैसला लेना पड़ता है तब अनेक लोग किस मार्ग को और उसे किस आधार पर चुनते हैं? ज्यादातर लोग किस आधार पर चुनते हैं? बस अपनी ही अभिलाषाओं को, लालसाओं को संतुष्ट करना, शारीरिक लालसाओं को, और अपने पद का गलत नाजायज फायदा उठाना। जो अगर आप पैसे वाले हैं तो उसका फायदा उठाना, आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी में किसी पोजीशन पर है, उसका फायदा उठाना। ज्यादातर ऐसे ही होता है। या चलिए, हम कहानी को आगे जारी रखेंगे और आगे देखेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। आइए दाऊद और बेतशेबा की कहानी जारी रखेंगे और दूसरा सैमुअल 11:6 से 13 को पढ़ेंगे और दाऊद के उल्लेख पर हम रेखा खींचेंगे जैसे हमने किया था। आइए देखते हैं दूसरा शमूएल, उसका 11वां अध्याय 6 से 13। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नजदा दिया और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो हम अभी इसको और थोड़ा सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे कहानी में आगे क्या हो रहा है। तो हम अभी पेज नंबर 9 में पहला सवाल है, आपके विचार में दाऊद वचन 6 से 8 में क्या और क्यों करने की कोशिश कर रहा है? तो हमने देखा वचन 5 में, क्योंकि 6 वचन जो है 5 के बाद आता है, वचन 5 में बत्शेबा ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि वो गर्भवती है। तो अभी वचन 6 में देखेंगे 6 से 8 में क्या हो रहा है। बताइए, 6 से 8 में दाऊद अब क्या करने की कोशिश कर रहा है?
हाँ, छठे आयत के अंदर दिखता है कि दाऊद ने अपने सेनापति के पास, जिसका नाम योआब है, उसको उसको पास एक संदेश भेजता है, कहला भेजता है कि हित्ती उरिया को उसके पास भेजे। या उसको पर्सनल उसको बुलाता है जब वो जंग के मैदान में है। या या और उसका सेनापति योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और सातवें सातवें वचन में क्या लिखा है? और उरिया जो सैनिक है वो आता है दाऊद के पास, और दाऊद जो है उसको सेनापति का, योआब का और सेना का हालचाल पूछता है कि युद्ध का क्या हाल है। और 8 में देखेंगे क्या होता है। फिर 8 में हम देखते हैं कि उसको घर जाने के लिए कहता है कि देख, दाऊद जो है उरिया को कहता है कि अपने घर जा, अपने हाथ पैर धो। पर लेकिन उरिया राजभवन से निकला, और यहां पर एक और बात दिखाई दे रही है कि दाऊद जो है उसके पास उसके कुछ इनाम भी भेज रहा है, कुछ गिफ्ट। ये बड़ी अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कोशिश हो रही है, दाऊद की कोशिश क्या हो रही है यहाँ पर? हम इसको एक टाइटल देंगे, प्लान ए, दाऊद का प्लान ए। तो प्लान ए में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर उसकी प्लान तो यही है कि किसी की टोपी किसी के सर, यानी वो अपना जो जो कांड किया है, उसने पाप किया है उसकी पत्नी के साथ, वो चाहता कि ये जो उरिया है वो ये जाए अपने घर और जाकर अपनी पत्नी के साथ सोए, और जो उसने काम किया वो सारा छिप जाए। वेरी गुड। तो अभी अगले सवाल में जाएंगे कि क्या उसकी योजना सफल हुई, क्यों और किस लिए नहीं हुई। तो हम ये वचन 9 में इसमें देखेंगे। 9 में 9 में दिखता है क्या? हाँ, यहाँ पर तो लगता है कि बिल्कुल उरिया जो है बहुत ही देशभक्त है। हालांकि यहूदी तो नहीं दिखता वो, पर लेकिन वो अपने सब सेवकों के साथ में राजभवन में वहीं पर ही लेट जाता है, उसके द्वार पर ही लेट जाता है, अपने घर नहीं जाता वो। या बहुत लॉयल किस्म का आदमी दिख रहा है। और आपने एक्चुअली हाँ सही जी। फरमाया, क्योंकि उसका नाम बार बार हित्ती उरिया बाइबल में दिया है। उसका मतलब ये है कि वो गैर यहूदी था और यहूदी कौम से नहीं था। तो उसके गैर यहूदी का इस तरह का लॉयल्टी बहुत असाधारण या बहुत यूनिक है। और उस समय दाऊद की क्या दशा थी, मानसिक दशा या स्पिरिचुअल कंडीशन, आत्मिक दशा क्या थी। और इस हित्ती जो गैर कौम था, गैर यहूदी कौम था, तो उसका जो कंडीशन है, उसकी जो थिंकिंग है, बहुत अलग है। अगला सवाल में जाएंगे। इस स्थिति में क्या उरिया को कुछ चुनावों का सामना कर रहा था, तो वे क्या थे? यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि उरिया का जो सोच है बड़ी स्पष्ट थी कि वो जंग का समय है, और जंग में अपनी स्त्रियों के पास जाना, वो मुझे लग रहा कि वो समझ रहा था कि नहीं जाना चाहिए। और पर लेकिन यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि राजा दाऊद जब उसको कह रहा है कि तुम जाओ, अब सवाल ये है कि वो राजा दाऊद का हुक्म माने या अपने देश का, या अपने जो भी उसके उनके सिद्धांत थे उस समय के कि स्त्रियों के पास नहीं जाना। ये कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा चुनाव उरिया को करना पड़ रहा था। तो अगर वो जाता तो गलत नहीं होता, बिकॉज अपने खुद के घर जा रहा है, कहीं दूसरे जगह तो नहीं जा रहा है। तो ओके, अगला सवाल देखेंगे। उरिया का व्यवहार उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है। हम इसको एक पर्टिकुलर वचन है 11 में फोकस करो, और वहां पर उसका बहुत बड़ा चरित्र दिख रहा है। वहां पर 11 में उसको आप ब्रेक करके बताओ कि क्या क्या वहां पर उरिया की जो क्वालिटीज क्या क्या दिख रही हैं आपको वहां पर वचन 11 से। जैसे अभी हमने बात किया कि उरिया, पहली बात तो वो यहूदी नहीं दिख रहा, हित्ती दिख रहा है, हित्ती कौम का है वो। पर लेकिन उसको संदूक के बारे में वो उसने जिक्र किया कि जब प्रभु का संदूक, बहुत बड़ी बात है, वाचा का संदूक की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके ऊपर वो बात करता है कि इजराइल का वो और संदूक, और इजराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं,
और देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उसने। और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे लगाए हुए हैं। यानी देखो बहुत, इवन वो कहता मेरा सेनापति वहां पर मैदान के अंदर डेरा लगाया हुआ है और मैं अपने घर जाऊं, वो खाऊं पीऊं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देशभक्त या बहुत बहुत ईमानदार सैनिक था वो। और वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करे और अपने सिद्धांत का पक्का था। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल में जाएंगे ब्रदर कि आपके अनुसार दाऊद ने इस स्थिति में क्या महसूस किया होगा और क्यों? यहाँ पर यहाँ दिख रहा है यहाँ पर कि दाऊद को पता तो चल रहा हो कि जो वो काम करके छिपाना मांग रहा है, और ये जो बंदा मामूली सा सैनिक उरिया, और वो अपने सिद्धांत का, अपने विश्वास का, देशभक्ति का इतना कट्टर है वो कि वह बिल्कुल यहाँ पर शर्मिंदगी तो जरूर महसूस कर रहा होगा दाऊद कि जो जो उसने किया है वो एक मामूली सा सिपाही जो है वो उसको नीचा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आत्मिक तरीके से भी वो बहुत गिलानी, गिल्टी महसूस कर रहा होगा। तो अभी प्लान बी शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे वचन 11 तक प्लान ए का बात किया, अभी प्लान बी 12 से शुरू हो रहा है। और सवाल यह है कि जब उरिया अपने घर नहीं गया तब दाऊद ने क्या करने का निश्चय किया और क्यों? तो वचन अभी यहाँ पर अभी प्लान बी जैसे आप कह रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है कि उरिया को क्या बोलता, रुक जा अभी थोड़ा रात, शायद वो उसको सोचता कि एक रात और रुक जा, तू कल चले जाना, परसों चले जाना। तो वो कहता आज तू यही रुक, कल मैं तुझे विदा करूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है कि कैसे भी इसको मजबूर करें या इसको टेम्पटेशन डालें इसके अंदर कि अपने घर जाए, अपनी पत्नी के पास जाए। तो डे 1 जब वो आता है राजभवन में, वो रात को सो जाता है। दूसरे दिन दाऊद को पता चलता है कि वो गया नहीं, तो डे 2 हो गया वो। तो प्लान बी उसका डे 2 में शुरू होता है। बोलता है कि मैं तुम्हें कल भेजूंगा, आज यही रुक जा, कल मैं तुझे भेजूंगा। पर वो इस तरह क्यों कह रहा है? हम उसको वचन 13 में देखेंगे प्लान बी में दाऊद क्या सोच रहा है, उसका प्लानिंग क्या था वहां पर। वचन 13 में देखो, क्या वो डे 2 या दिन 2 में वो उसको रुकाकर राजभवन में रुकाकर क्या करने की कोशिश कर रहा था? 13 वचन में देखेंगे। वचन 13 के अंदर हम देखते हैं कि वो एक इनविटेशन देता है, स्पेशल इनविटेशन, सोचो राजा की तरफ से राजा न्योता देता है उसको। और क्या है, उसके लिए एक बहुत बड़ा भोजन रखता है, उसको खाना खिलाता है, मतवाला करता है। इतना दारू पिलाया होगा इसका मतलब कि मतवाला करता है, और फिर वो उम्मीद करता है कि वो अपने घर जाए। पर लेकिन नहीं, यहाँ पर उरिया जो है वो अपने घर नहीं जाता। वो सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर नहीं गया। ये बड़ी अजीब बात है, दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कि ये प्लान में अभी मतवालापन थोड़ा सा, या उसको पिलाकर मतवाला बनाना शामिल है इस प्लान में, जो पहले वाले प्लान में, प्लान ए में शामिल नहीं था। तो थोड़ा सा और सीरियस मैटर हो गया, और दाऊद थोड़ी सी और कोशिश ज्यादा कर रहा है अपने तरफ से ताकि किसी भी तरह उरिया अपने घर जाए। तो ये वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अगला सवाल एप्लीकेशन क्वेश्चन है, जो लागूकरण का सवाल है। क्या आपने ऐसी योजना के बारे में देखा या सुना है जैसे दाऊद के ने पद 13 में बनाई? तो आज के तारीख में हमें इस तरह का दिखता है ये योजना। जी हाँ, आजकल तो यही तो मेरे ख्याल से यही तो टेक्निक आज यूज कर रहे हैं लोग। कहते हैं ना कि या तो औरत की या पैसे की या वाइन वेल्थ वुमेन, ऐसे बोलते हैं ना। ये तो कमजोरी है लोगों की और इसी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर राजा खुद न्योता दे रहा है। बताइए, राजा खुद गिफ्ट दे रहा है, राजा दारू पिला रहा है, राजा कहता कि जाके अपनी पत्नी के पास जा। और बताइए इससे बड़ी पर लेकिन आज देखिए यही वीकनेस आज बहुत सारे लोगों को काबू करने के लिए कर रहे हैं। लोगों के ऊपर
बड़े बड़े ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, या इवन बिजनेस सेंटर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं। या, या। चलिए हम कहानी को आगे जारी रखेंगे और दूसरा सैमुएल 11:14 से 17 पढ़ेंगे और दाऊद के उल्लेख पर रेखा खींचेंगे, और ये बार उरिया के उल्लेख पर हम एक बक्सा बनाएंगे। तो हम अभी प्लान सी को देख रहे हैं। अब याद रखिए, प्लान ए हो गया, प्लान बी, प्लान सी। अभी प्लान सी में क्या आ रहा है, आप पढ़िए बड़े। दूसरा शामिल उसका 11वां अध्याय 14 से 17 तक पढ़ते हैं। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें से हित्ती उरिया भी मर गया। तो अभी ज्यादा ही सीरियस हो गया ये जो सिचुएशन है, और बिल्कुल बहुत सीरियस हो गया। और हम पहला सवाल देखेंगे, उरिया को लेकर दाऊद की अगली नीति कौन सी अपनाई? प्लान सी। बहुत खतरनाक चल रहा है जी। अब तो वो उसको एक पर्सनल एक लेटर लिखता है उसके बारे में, हित्ती उरिया के बारे में। और सुबह उठता है जब उसको पता चलता है कि नहीं गया अपने घर, और योआब यानी सेनापति के नाम पर वो एक चिट्ठी लिखता है कि उरिया के ही हाथ से भेजता है। देखने वाली बात है, उरिया ही के हाथ से भेजता है। और उस चिट्ठी में वो क्या कहता है कि इसको घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, और फिर कहता है कि उसको छोड़कर तुम वापस आ जाओ। दैट मींस उसको कहता है कि उस मैदान के अंदर उसको सबके आगे कर दो, ताकि असल में उसको एक सबसे मार ही डालो, खत्म नहीं कर दो उसको, ताकि वो मर जाए। वो ये लिख दिया है उसके अंदर, चिट्ठी में लिखा है कि वह घायल होकर मर जाए। हम देखते हैं ये बहुत खतरनाक था ये। वचन 14 में देखिए कि ये डे 3 है। अभी आप ध्यान रखिए कि डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, अभी ये डे 3 में सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दिया। तो सवेरे, मॉर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है नोट करना है हमें। सवेरे दाऊद ने चिट्ठी लिखा योआब के नाम और उरिया के हाथ में भेज दिया। तो मेरा सवाल यह है कि उरिया अपने हाथों से क्या ले जा रहा था? क्या चीज का फरमान लेके जा रहा था? अपनी मौत का फरमान, अपनी मौत का फरमान। और देखिए वो इंसान इतना लॉयल था कि वो पता नहीं चिट्ठी में क्या है, पर वो जाके अपने जो कमांडर योआब को जाकर वो चिट्ठी दे देता है। और चिट्ठी में क्या लिखा हमने देखा कि घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, मतलब सबसे इंटेंस, एकदम जहां पर सबसे ज्यादा फाइटिंग हो रहा है उसको रख दो, छोड़ दो, मर जाएगा और आप लोग वापस चले आओ। तो कहीं ना कहीं इसको इंसान का जो कठोरता है, दिल का जो विकेडनेस है ना, तो उसको दिखाता है। कि इंग्लिश में एक वर्स जहाँ पर लिखा है कि मुझे कि हार्ट ऑफ मैन इज विकेड अबाउ ऑल थिंग्स, मतलब हमारे अंदर का जो दिल है बहुत बहुत भयानक, मतलब ना पाप से हमारा दिल बहुत कठोर है, भयानक है। तो अगला सवाल में जाएंगे, वह किसे शामिल कर रहा था? अभी वो किसे शामिल कर रहा है यहाँ पर? अभी तो बिल्कुल अपने सेनापति को भी ले रहा साथ में। सेनापति को लेटर, वो भी लिखित में चिट्ठी देता है कि उरिया को बिल्कुल युद्ध के सबके सामने उसको कर दो, छोड़ दो, वो भी अकेला छोड़ दो उसको। तभी अपने सेनापति को भी यहाँ पर इसमें शामिल कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा एक पाप जो है दूसरे पाप पर हमें ले जाता है। हम एक झूठ को छुपाने के लिए और बहुत सारी झूठ बोलनी पड़ती है हमें। तो ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। दाऊद इन सारी संकटों में से क्यों गुजर रहा था? तो हमने ये बुक का जो टाइटल है देखा हमने
कि कैसे चुनाव करे कि पछताना ना पड़े। तो दाऊद ये सब घटनाओं में से क्यों गुजर रहा था? सीधी सी बात है, वो अपने पाप को छिपा रहा था। पहला पॉइंट तो ये था कि उसने पाप किया। अब उस पाप को, उसको छिपाने के लिए एक के बाद सारे पाप करता जा रहा है, यहां तक कि उसका खून कर दिया, उसका मर्डर कर रहा है। तो ये जो किताब है, हिंदी में यहाँ पर है किताब, जो कैसे चुनाव, तो गलत, दाऊद के गलत चुनाव, एक चुनाव उसका गलत निकला जिसके वजह से उसको बहुत सारी चुनावें, जो चुनाव थे, गलत करनी पड़ी। जो पहला चुनाव अगर वो सही करता, युद्ध पर जाता, तो ये सब चीजें आती नहीं उसकी जिंदगी में। तो आगे जाएंगे, इस नीति का अंतिम परिणाम क्या निकला और ये उन 10 आज्ञाओं के मापदंड पर कैसे उतरा, दाऊद ने अभी क्या किया। तो हमने देखा कि 2 आज्ञा उसने तोड़ा, आज्ञा नंबर 7 और 10। अभी क्या हो रहा है? इस नीति पर अंतिम परिणाम यही निकला कि उसने अभी तो ऑलमोस्ट उसका मर्डर ही कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। और अब होना क्या है कि उसके साथ में कई सैनिक मारे गए, क्योंकि वो अकेला हित्ती नहीं मरा गया, परंतु उसके साथ बहुत सारे लोग मारे गए। और एक ये गुनाह जो है उसने सेनापति से भी करवाया, क्योंकि सेनापति भी तो इन्वॉल्व है ना अभी। कितने सारे घरों में वहां पर हम नॉर्मली जब इस स्टोरी को हम साधारण रीति से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हित्ती यूरिया मरा, पर यहाँ पर लिखा है कि दाऊद के सेवकों में से, अभी अभी इंडक्टिव स्टडी में बाइबल स्टडी करने का फायदा यह है कि हम हर एक वचन को बारीकी से देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा लोग मरे उस कारणवश। एक एक मर्डर नहीं, कई मर्डर हुए, कई 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 जाने गई। तो कितने सारे घरों में इफेक्ट हो गया, कितने सारे लोगों को, पत्नियों को, माँ बाप को, बच्चों को, अपने पिता या पत्नी का नष्ट हुआ, अपने बेटे का नष्ट हुआ, और कितने लोग शहीद हो गए उस दिन। और कितना मातम, जब इज़राइल में ये जब खबर आई होगी तो कितना मातम वहां पर हुआ होगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, एक चुनाव के कारण, एक गलत चुनाव के कारण। तो आगे बढ़ेंगे और एक कहानी को, और एक छोटा सा पैराग्राफ को पढ़कर हम इसको समाप्त करेंगे। अभी ये प्लान डी हो रहा है यहाँ पर, तो हम दूसरा सैमुअल 11:26 से 27 को पढ़ेंगे और दाऊद के उल्लेख पर रेखा खींचेंगे, और बेतशेबा को हम एक गोला या एक बक्से की तरह हम बना देंगे यहाँ पर। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, तो वह क्रोधित हुआ। ओके, तो अभी सवाल में जाएंगे। बेतशेबा के उल्लेख पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेतशेबा के साथ? उसको लगता नहीं कि बेतशेबा को खबर थी कि वो उसका पति जंग में मारा गया है। जब उसने सुना, इसका मतलब कि उसको पास खबर नहीं आई थी, या उसको उसको तभी पता चला जब लोगों ने कहा कि वो मर गया। तो तब वो बहुत रोने पीटने लगती है, वो रोने लगी हो। तो ऐसा भी लगता है कि वो अपने पति से काफी प्रेम करती है, ऐसा भी लगता है। और उसको ये सब चीज़ों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि दाऊद ने ये सब कराया था उसके पति के साथ। तो उसको जेन्युइनली लगा कि इस तरह का कुछ हो गया युद्ध में, तो लोग शहीद होते ही हैं, तो मेरा पति शहीद हो गया, और रोने पीटने लगी। और प्लान यहाँ पर एक प्लान डी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या है प्लान? दाऊद को इतनी जल्दी क्या थी उसको महल में बुला के उससे शादी कराने की? तो क्या हो गया था वहां पर? हम घटना को सोचेंगे थोड़ा, तो क्या हुआ, क्या था? बच्चेबा गर्भवती हुई थी, तो क्या होना था अभी? अभी तो यकीनन जब वो पति घर में ही नहीं आया, जब पति उसकी पत्नी को मिलता ही नहीं है, तो गर्भवती कैसे हुई?
अब ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना। अब अगर ये सवाल, उसका जवाब क्या होगा? दाऊद। हम्म, तो दाऊदी को अगर पब्लिकली आना पड़ेगा कि भाई उसकी वजह इसीलिए तो वो तो उसको अपने घर में लेके बल्कि उसको, बल्कि पब्लिसिटी भी शायद एक तरीके से कर रहा है कि देखो मैं कितना बढ़िया राजा हूं, और मैंने एक, क्या बोलेंगे, जो जो मार्टिर सैनिक है, उसको मैं अपने अपनी पत्नी बना रहा हूं मैं। मतलब बड़ी बहुत ही एक किस्म से बहुत ही पापी या दुष्टता का सोच है कहीं ना कहीं। हम्म। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब इस तरह का गुनाह होता था तो उसकी उसका पनिशमेंट, उसकी शिक्षा क्या होती थी? अ, हम्म। व्यभिचार की शिक्षा क्या है पुराने नियम में? पुराने नियम में तो अगर पता चल जाए कि कोई व्यभिचार के अंदर इन्वॉल्व है, संलिप्त है, तो पथरवा पत्थर हम्म, पत्थर मारकर दोनों को मार डाल लो। दोनों को वचन तो दोनों यही कहता है, दोनों को मार डालो। तो दोनों को मार डालो, हमने कहानी पत्थर से। नए नियम में पढ़ा कि यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आया, और हम्म। पुरुष का जिक्र वहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो जिसने पाप नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, तो पहला पत्थर आप फेंको। तो और उसने जमीन पर जाकर कुछ लिखा। तो वहां पर किसी भी तरह का एक जो फरीसी थे उसकी उनकी जो ना उनका एक माइंडसेट दिखता है कि वो दो एक ही व्यक्ति को लाया। पर यहाँ पर जो नियम है, नियम के हिसाब से दोनों पर पथराव होकर मार दोनों को देना चाहिए। पथरवा चाहिए था। तो यहाँ पर दाऊद किसी तरह उसके दिल में वो खौफ भी था कि ये मेरे साथ भी इस तरह का घटना, इस तरह का पनिशमेंट मेरे साथ भी हो सकता है। वो इसी लायक है, कह सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो अगला सवाल में जाएंगे। जो दाऊद ने किया उस पर परमेश्वर का क्या विचार था? हम यहाँ पर अभी परमेश्वर को ला रहे हैं। बाइबल इस घटना में परमेश्वर का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, पर वचन 27 में, 27 में परमेश्वर वहां पे आता है। और परमेश्वर क्या कर रहा है वहां पर? लिखा है कि बहुत क्रोधित हुआ हम्म, परमेश्वर ने, जब यहोवा ने यह देखा है कि जो, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। हम्म। सत्य में देखते हैं, तो यहोवा ये सब चीजें देख रहा था। देख रहा था, ये सभी चीजें देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था। और ये जो चीज उसने किया उससे यहोवा क्रोधित हुआ। दाऊद की हर एक करनी पर चर्चा कीजिए जिसे परमेश्वर पाप मानता है। तो एक छोटा सा जिस्ट में बताइए। हमने बहुत डिटेल में इस कहानी को पढ़ा, पर क्या क्या चीज पाप, मतलब हमने प्लान ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा। तो जस्ट आप बताइए कि क्या लगता है एक्चुअली परमेश्वर क्या क्या चीज उस पसंद नहीं आएगा परमेश्वर को? भाई अगर इसको हम शुरू से ही देखें, तो जो पहला चुनाव जंग में, लड़ाई में जाने का सबसे पहला गलती वो है। वही चुनाव गलत है कि, और दूसरा चुनाव अगर वो घर में रह जाता, अपने भवन में रह जाता, तो उसको तो अपने वचन के ऊपर मनन करना था, या क्योंकि उसको किताबें लिखनी थी, वचन की किताबों को लिखना था, अपने हाथ से लिखना था। तो सबसे बड़ी वो मिस्टेक है। फिर वो आराम फरमा रहा है, जबकि उसको वचन के ऊपर मनन करना था, वचन अध्ययन करना था, वचन को सीखना समझना था। फिर वो व्यभिचार कर रहा है, वो उसकी आंखों की लालसा, मन की, जो शरीर की लालसाओं के अंदर पड़ गया। फिर वो किसी की पत्नी के साथ, वो भी अब हालांकि इतनी सारी पत्नी है उसके पास, है इतने सारे, पर लेकिन फिर भी वो लालसा के अंदर पड़ गया, और वो एक किसी की पत्नी के साथ, वो भी सब लोगों को पता है, लोगों ने बताया उसको कि भाई वो किसी की पत्नी है, वो नहीं, उसने फिर भी उसको बुलवाता है, बुलवा कर उसके साथ व्यभिचार करता है। फिर बताइए कि यहाँ तक कि उसके पति को बुलवाता है, खास तौर से जंग के मैदान से, अपने सेनापति के उस खास संदेश देकर फिर उसको उसके घर भेजता। कितनी कहानी अजीब सी बनती जा रही है कि दाऊद अपने सैनिक के साथ दारू पीता है। बताइए, उसको न्योता देता है, एक छोटा सा सिपाही है, दाऊद राजा के सामने उसको खिलाता पिलाता सिर्फ इसलिए कि तू अपने घर जा। पर लेकिन
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि वो सेना जो सैनिक है, वो हित्ती सैनिक, वो उरिया वो तो अपने घर जाते ही नहीं, वो तो प्रभु का या वचन का या विश्वास का बहुत ही पक्का और कहीं ना कहीं दाऊद जो है वो बहुत ही अपने आप को गिलानी गिल्टी महसूस करता होगा। और आखिरकार बहुत दुखदायक कि उसको मर्डर करवाता है, सिर्फ हित्ती उरिया के साथ ही नहीं बल्कि और बहुत सारे सैनिक। और फिर उस पत्नी को उसको अपनी पत्नी बना लेता है। ये भी कहीं ना, और सबसे बढ़कर परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। यहाँ पर यह भी बात दिखाई देती है कि परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा अपराध किया उसने। बेशक हर एक मोड़ पर जो दाऊद ने चुनाव किए उनका स्मरण करे, शुरू करे जब वह युद्ध पर नहीं गया, जब से समय था राजाओं के जाने का, से लेकर उस आखिरी वचन तक जो आपने पढ़ा। इस पर विचार विमर्श करते समय बताइए वह कौन कौन सा चुनाव कर सकता था। तो हमने इसको बहुत बारीकी से देखा कि उसे पहली बात तो युद्ध पर जाना चाहिए था, जिससे वो अगर जाता तो ये सब चीजें उसके साथ नहीं घटती। तो हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस अध्याय में घटी घटनाओं से आपने क्या सीखा। तो अभी ये जो पूरी घटना देखो बाइबल में, ये बहुत मजेदार बात है, क्योंकि बाइबल में ये सब चीजें क्यों दिया गया है, इस तरह की कहानी क्यों दी गई है। तो उसका यही आंसर है कि ये इससे हम कुछ सीखे, क्योंकि हम आज के तारीख में हम भी इस तरह का गलत चुनाव कर सकते हैं। और दाऊद का जो पूरा पब्लिसिटी परमेश्वर ने बाइबल में दिया इस घटना का, उसका परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि हम इससे कुछ सीखे। तो सवाल है कि इस अध्याय में घटी घटनाओं से आपने क्या सीखा, जिसे आपने अपने जीवन में आज शामिल कर सकते हैं। बताइए ब्रदर। भाई मेरे ख्याल से बाइबल किसी बात को, पाप को छिपाता नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि परमेश्वर हमारा पाप को छिपाता नहीं है, पाप को प्रकट करता और दंड भी देता है। और परमेश्वर चाहता था कि वो चाहता कि हम भी इन चीजों से देखें। वो कई बार हम समझते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा, जैसे दाऊद शायद कितना सोचता होगा कि वो पाप को छिपा लेगा, पर नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है, देखता है और क्रोधित होता है। तो हमारे छोटा या बड़ा कोई भी पाप अगर हम करते हैं तो परमेश्वर जानता है और दंडित भी करता है। ये कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझना है। अगर परमेश्वर हमको कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब कि हमें मौका दे रहा है कि हम अपना पश्चाताप करें और जो हमें करना है वो वैसे ही चुनाव करें, सही चुनाव करें सही समय पर। बार बार मौके देता है वो। या ओके ब्रदर, हम आखिर में जाकर सारांश को पढ़ेंगे, रैप इट अप जो है, या इसको समाप्त करेंगे इस कहानी को, और पढ़कर हम आगे जाएंगे। आइए सारांश को देखते हैं। परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है, मुझे एक मनुष्य मेरे मन के अनुसार मिला है। पहला शमूएल 13:14 में, प्रेरितों का 13:22 में। यह वर्णन दाऊद के शुरुआती चुनावों में दिखता है, जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर चलने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल उसी पर नहीं परंतु पूरे के पूरे इज़राइल देश पर आशीषें आई। पर उसके जीवन में हमने उसके कुछ ऐसे भी चुनाव देखे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध थे। ये आज्ञाएं जिनसे वह घनिष्ठ रूप से परिचित था। दाऊद किसी भी समय चाहता तो परमेश्वर के वचन का पालन करने का चुनाव कर सकता था, पर इसके बदले वह उस मार्ग पर आगे और आगे बढ़ता रहा जो उसे खतरे में डालता गया। युद्ध में ना जाने का ये मामूली चुनाव उसमें अपने पड़ोसी की पत्नी के लिए वासना का कारण बन गया, जिससे व्यभिचार और हत्या उत्पन्न हुआ। दाऊद के काम परमेश्वर की दृष्टि में पाए गए पाप थे। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? क्या आप वह स्त्री या पुरुष हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार जाने जाते हैं, या आपने भी प्रभु की दृष्टि में पाप किया है? क्या आप अपने चुनाव
परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो या अपनी ही इच्छाओं के अनुसार। अगर मामला दूसरा वाला है, आप परमेश्वर के वचन पर चलने का चुनाव कभी भी कर सकते हो और उस मार्ग को छोड़ सकते हो जो विनाश की ओर ले जाता है। वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर। तो आज हमने देखा कि किस तरह दाऊद युद्ध पर नहीं गया, घर पर या अपने महल पर रह गया, और उसके साथ एक बहुत बड़ा गलत चुनाव हुआ या बहुत बड़ा पाप हुआ, और उस पाप के कारण उसे और भी पाप करना पड़ा, जाकर लास्ट में जाकर वो कत्ल भी कर अपने एक सैनिक का, जो लॉयल सैनिक था, जो अच्छा सैनिक था, उसका कत्ल कर देता है। तो और उसका ही नहीं, बहुत सारे लोग उसके साथ में और भी लोग उस रीति में मरते हैं। तो अगला हफ्ता जो है, अगले एपिसोड में हम इस कहानी को जारी रखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आगे क्या कर रहा है। मैं ज़्यादा आपको बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसको सस्पेंस रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो न्याय है या परमेश्वर आगे क्या कर रहा है और किसको भेज रहा है दाऊद के पास, और क्या संदेश लेके भेज रहा है, परिणाम क्या है, पाप का परिणाम क्या है, इससे ये सभी घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम अगले एपिसोड में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस स्टडी को हम विश्वास करते हैं, इस अध्ययन से आपको आशीष मिला है, और इस अध्याय से हम हमारी ज़िंदगी में अच्छे चुनाव कर पाए जिनका परिणाम अच्छा होता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आशीष आप पर रहे। थैंक यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.